हेलो दोस्तों, सत्यम नेचर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान गए थे नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि नर्वस सिस्टम कितने पार्टों में बांटा गया है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से अंग को पढ़ना है, कौन कौन से ऑर्गन को पढ़ना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रेन स्टार्ट करेंगे। ब्रेन 2 से 3 वीडियो में रहेगा, एकदम अच्छा से पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। ब्रेन, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। इसका कहने का मतलब सेंट्रल, सेंट्रल मतलब केंद्रक, केंद्रीय, केंद्रीय। इंफॉर्मेशन मतलब संदेश, संदेश या फिर मैसेज। अब प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया, यूनिट मतलब इकाई। इसको ऐसे करो, यूनिट माने इकाई। इसका कहने का मतलब ये हुआ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि ये हम लोग को इंफॉर्मेशन, यहाँ से पूरा शरीर से कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ जाता है, ब्रेन में जाते। तो यही कह रहे हैं कि सेंटर है, ये क्या चीज है, एक मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगा तो उस सारा इंफॉर्मेशन कहाँ जाता है, दिमागी के पास जाता है। तो वो क्या चीज, एक सेंटर है जहाँ पर सारा मैसेज कहाँ पे जाता है, ब्रेन के पास जाता है। तो ब्रेन क्या है, एक सेंटर है इंफॉर्मेशन यूनिट के लिए। और इसका दूसरा पॉइंट है कि इट इज द मेन पार्ट ऑफ सीएनएस। देखिए, आपको बोले थे ना, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में हम लोग को 2 पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये मेन पार्ट है। ये देखिए, मेन पार्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि विच वन पार्ट ऑफ द मेन, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कौन सा है, ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है। तो उसमें ब्रेन को कहेंगे कि ब्रेन क्या चीज है, हम लोग का मेन पार्ट है। उसके तीसरा पॉइंट है कि कमांड कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि हमारा बॉडी को कमांड करता है और ये कंट्रोल करता है। कमांड और कंट्रोल, इसको थोड़ा ध्यान से समझे। कमांड करने का मतलब कि आदेश देगा। दिमाग कैसे आदेश देगा, आपको भूख लगाता है, भूख कैसे लगा देता है। पागल आदमी को इतना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, जितना खाना दे दीजिएगा उतना खा जाएगा, नहीं दीजिएगा तो वो नहीं खाएगा। पागल, पागल किसको कहते हैं, इसका दिमाग खराब रहता है, उसी को ना। तो हम लोग का दिमाग बढ़िया है, तो हम लोग को भूख भी लगता है, कमांड भी दे रहा है और कंट्रोल भी करता है क्या नहीं करना चाहिए। ये कंट्रोल ही ना करेगा क्या नहीं करना चाहिए, कब हमको सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, सब कंट्रोल कर रहा है। तो कौन कर रहा है भाई, दिमाग कर रहा है। दिमाग जिसका बढ़िया है उसका कंट्रोल करेगा। अगर दिमाग अच्छा नहीं है, पागल है, तो उसका ना कमांड अच्छा से होगा ना फिर कंट्रोल होगा। तो ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इट कंट्रोल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब इसको देखिए, वॉलेंट्री कहने का मतलब कि ऐसा प्रक्रिया, ध्यान दीजिए, ऐसा प्रक्रिया जो हमारा कंट्रोल में हो, जिस पर हमारा बस चल सके, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। और जिस पर हमारा बस नहीं चल सके उसको बोला जाता है इनवॉलेंट्री। अब जैसे उदाहरण देखिए कि ये मेरा हाथ है, हम ऐसे मुट्ठी बांध ले रहे हैं, ये मेरा बस में है, ये वॉलेंट्री हो गया। मतलब ऐसी क्रिया जो हमारे बस में हो उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक क्रिया, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रिया जो हमारे खुद के बस में हो, खुद के कंट्रोल में हो, उसको बोलेंगे वॉलेंट्री। और जो कंट्रोल में नहीं हो उसको इनवॉलेंट्री। जैसे दिल का धड़कना, दिल हमेशा धक धक कर रहा है, तो ये हमारे क्या चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है, इसको कंट्रोल कौन करता है, हम लोग का दिमाग करता है। अब दिमाग के कौन सा पार्ट करते हैं वो अभी छोड़ दीजिए, करता कौन है, दिमाग करता है। उसके बाद अगला है कि बैलेंस द बॉडी, मतलब बॉडी के बैलेंस बना के रखता है, कब कहाँ चलना है, किधर नहीं चलना है। अब मान लीजिए कि कोई दारू पी लिया, जो दारू पीता है वो पी लिया, तो उसका ब्रेन असर करेगा। दारू कहाँ करेगा, ब्रेन पर असर करेगा, चलते चलते लड़िया जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जिसका दिमाग सही रहेगा, ब्रेन अच्छा रहेगा, वो क्या करेगा, बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करके हमेशा रखेगा। अच्छा से चलते हैं एकदम स्टेप बाई स्टेप, का है गिरते काहे नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन अभी सही है। अब जैसे ही दारू पी लीजिएगा तो क्या होगा आपका कि ब्रेन पर उसका असर जाएगा, दारू का, अल्कोहल का
ब्रेन पर इफेक्ट होगा, इफेक्ट होने से पाँव ऊपर जमीन लगेगा, आपको ऊपर नीचे डालिएगा बस गिर जाएगा। यानी कि ब्रेन जो है दारू पीने से आपका कंट्रोल में नहीं रह पाता है। ध्यान दीजिए, दारू पीने से ब्रेन कंट्रोल में नहीं रह पाता है, इसलिए लोग ज्यादा बोलता है और गिरता है, ऊपर नीचे पैर होने लगता है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है ऑल्सो हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन। इस पॉइंट को समझिए, ऑल्सो हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन दो शब्द से मिलकर बना है। थर्मो, यहाँ पे देखिए थर्मो अलग है और रेगुलेशन अलग है। थर्मो का मतलब यहाँ पे होगा टेम्परेचर, थर्मो का मतलब क्या होगा टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब हिंदी इसका होता है नियंत्रण। क्या चीज होता है? नियंत्रण। अब ये क्या होगा कि बॉडी हमारा ब्रेन क्या करेगा, ताप नियंत्रण करता है, तापमान को नियंत्रण करके रखता है। तो अब इसमें भी क्वेश्चन बनेगा कौन पार्ट करता है, हाइपोथैलेमस करता है कि थैलेमस करता है, उसको छोड़ दीजिए। अभी समझिए कि ये ऑल्सो हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन। ब्रेन जो होता है बॉडी के तापमान को भी नियंत्रण रखता है। उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कौन सा रखता है भैया? तो ब्रेन रखता है। जैसे आप समझिए कि हम लोग कहते हैं कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब कि हुआ आपका पीयूष ग्रंथि क्या मास्टर ग्लैंड, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस क्या है? एक ब्रेन का ही तो पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है ना, फोरब्रेन अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जैसे बाप हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दादाजी हो गए कौन? हाइपोथैलेमस। तो उसको कंट्रोल करके कौन रखता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल रखता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी सबको कंट्रोल करके रखता है। उसी प्रकार क्या होगा कि ब्रेन कंट्रोल करेगा इंडोक्राइन ग्लैंड को, एंडोक्राइन पूरा शरीर को कंट्रोल करेगा। लेकिन ये तो पूरा शरीर के कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एकरा के कंट्रोल कर रहे हैं भैया? तो ब्रेन कर रहा है। तो इसीलिए ब्रेन का ये मेन फंक्शन हो गया, मेन पार्ट हो गया। आपसे थोड़ा सा समझ लीजिए, सेंटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संदेश प्रक्रिया इकाई। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी हम लोग का संदेश, कोई भी इंफॉर्मेशन जाता है वो एक सेंटर पे जाता है। सब जितना भी शरीर के मैसेज जाता है एक ही जगह पर जाता है, एक ही सेंटर पर जाता है जिसका नाम है ब्रेन। उसके बाद इट इज मेन पार्ट ऑफ CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये मेन पार्ट है, मतलब कि महत्वपूर्ण मेन ऑर्गन होता हुआ है। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, शरीर को कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कौन करता है? ब्रेन करता है। उसके बाद इट कंट्रोल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट, ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करके रखता है। बैलेंस द बॉडी, शरीर के बैलेंस बना के रखेगा। उसके बाद ऑल्सो हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन, शरीर के तापमान को नियंत्रण करके कौन सा रखता है भैया? हम लोग कोई पूछ ले सवाल कि शरीर के तापमान को नियंत्रण करके कौन सा ऑर्गन रखता है? तो ब्रेन रखता है। अब ब्रेन का कौन सा पार्ट रखता है ये अभी पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करके कौन रखता है भैया? तो हम लोग का ब्रेन रखता है। अब देखिए ब्रेन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ब्रेन के हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन का लोकेशन क्या है, कहाँ पे होता है, इसका वजन कितना होता है, ये सब थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो ब्रेन होता है हम लोग का ब्रेन, ये होता है क्रेनियम में। कहाँ पे? क्रेनियम। अब ये क्रेनियम क्या होता है? तो क्रेनियम हम लोग का होता है, क्रेनियम और स्कल, ये दो चीजें। स्कल में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ध्यान दीजिए। स्कल माने खोपड़ी, लेकिन क्रेनियम मतलब कपाल होता है, ध्यान देना। क्रेनियम मतलब कपाल और स्कल मतलब खोपड़ी। स्कल में टोटल 29 बोन होता है, जबकि क्रेनियम में 8 गो होता है। ये बोन वाले में बताएं, देखिए यहाँ पे लिख भी देते हैं। स्कल में 29 बोन होता है, जबकि क्रेनियम में 8 बोन होता है। तो ये होता है ब्रेन हम लोग का। क्रेनियम में, क्रेनियम क्या है? एक तो बोन है, बोन का मतलब नाम है, बहुत सारा बोन इसमें मिलकर बना है।
तो ऊपर से सबसे पहले इसका है क्रेनियम है। अब इसके अंदर जाइएगा, फोटो आप लोग देख रहे होंगे, क्रेनियम के अंदर तो ब्रेन आएगा। क्या आएगा? ब्रेन। ब्रेन, अब ब्रेन का जो ऊपरी लेयर है, पतली झिल्ली से ब्रेन घिरा हुआ है, उस झिल्ली को कहा जाता है मेनिनजीज। क्या कहा जाता है? मेनिनजीज। ये मेनिनजीज का भी आगे चल के 3 गो लेयर होता है, ध्यान दीजिए। ये मेनिनजीज क्या है? ब्रेन का लेयर है। लेयर माने झिल्ली, क्या कहेंगे इसको? झिल्ली। झिल्ली के माने कि इसको सुरक्षा प्रदान करने वाला, सुरक्षा प्रदान करता है। ब्रेन को सुरक्षा सबसे पहले प्रदान करेगा क्रेनियम बोन। क्रेनियम के नीचे अब जाइएगा तो होगा आपका क्या चीज? मेनिनजीज का लेयर, मेनिनजीज होगा। हम मेनिनजीज के बाद ब्रेन होता है। तो दिमाग हम लोग का सही सेपरेट नहीं है, क्योंकि दिमाग खत्म तो सारा बॉडी खत्म, पूरा बॉडी को कंट्रोल करके रहता है। हाथ कट जाएगा जी लेंगे, लेकिन दिमाग में थोड़ा सा भी घाव आ जाएगा तो पागल हो जाएंगे। मेनिनजीज का 3 गो लेयर, ध्यान दीजिए। अब उसको याद कैसे करेंगे? मेनिनजीज का 3 लेयर, सबसे पहले ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, बीच में आर्कनोइड, आर्कनोइड और लास्ट में पियामेटर। अब देखिए याद कैसे करेंगे? अब दूर दूर कहने का मतलब कि ये जो है क्रेनियम, क्रेनियम बोन से जुड़ा हुआ मेनिनजीज का कौन सा लेयर होता है? वो होता है ड्यूरामेटर। देखिए डी से याद रखिए कि दूर, डी से क्या होता है भैया? दूर होता है, माने कि दिमाग से दूर को मेनिनजीज का कौन सा लेयर होता है? दिमाग से मेनिनजीज का लेयर कौन सा दूर होता है? तो ड्यूरामेटर। कौन सा लेयर होता है? ड्यूरामेटर। अब भीरी कौन सा होता है? तो पियामेटर। कौन सा होता है? पियामेटर। ये क्या होता है? भीरी होता है, भीरी होता है। आर्कनोइड बीच में होता है, आर्कनोइड बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेनिनजीज का 3 लेयर है, तीनों लेयर के बारे में समझाओ तो कैसे कहेंगे? याद रखेंगे ये को खाली कि डी मतलब दूर, दूर यहाँ पे लिखा है ना, दूरा, ड्यूरामेटर। तो इसको दूर समझेंगे, दूर मतलब दूर। अब किससे दूर है? दिमाग से दूर है। तो कहेंगे कि मेनिनजीज का कौन सा लेयर हमारे दिमाग से दूर है? तो वो है ड्यूरामेटर। सबसे भीरी कौन है? पियामेटर। बीच में कौन सा है? आर्कनोइड। अब पढ़ेंगे दिमाग का वजन। ब्रेन का हम लोग का कितना वजन होता है? देखिए ब्रेन का वजन जो होता है वेट, ब्रेन का वेट अप्रोक्स मतलब कहेंगे तो 1350 ग्राम, 1350 ग्राम। और लगभग में आ जाता है आपका 1400 से 1500 ग्राम। 1400 से 1500 ग्राम कितना होता है भैया? ये लगभग में आ जाता है। लेकिन लड़कियों में ब्रेन का वजन थोड़ा सा कम होता है। क्यों? ब्रेन का वजन उन लोग में यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1400 से 1500 ग्राम है, तो उन लोग में 1300 1350 से 1450 ग्राम लगभग कम होता है लड़कियों में। क्यों होता है? इसका कोई रीजन नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, ओरिजिनल ऑप्शन में रहेगा तो ये एकदम करेक्ट है कि 1350 ग्राम सभी जगह आपको मिलेगा ओरिजिनल। लगभग में पूछेगा तो 1400 से 1500 ग्राम। लड़कियों में अगर पूछेगा ऑप्शन देगा लड़कियों में तो 1350 से 1450 ग्राम। ये क्या हो गया? हम लोग का ब्रेन का वजन हो गया। अब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए कि ब्रेन का वजन 1350 ग्राम ओरिजिनल, अगर लगभग में पूछेगा तो 1400 से 1500 ग्राम, और लड़की में पूछेगा तो 1350 से 1450 ग्राम। उसके बाद ब्रेन का लेयर पूछेंगे कि ब्रेन किस मेम्ब्रेन से घेरा हुआ रहता है, तो उस मेम्ब्रेन का नाम है मेनिनजीज। इस मेनिनजीज में कोई भी रोग हो जाता है, इसमें झिल्ली है, पतला सा झिल्ली है, झिल्ली में सूजन उजन हो गया चाहे कुछ भी, उसको बोला जाता है मेनिनजाइटिस। वो बहुत खतरनाक रोग है। इसको बाद में पढ़ेंगे, मतलब ब्रेन जब खत्म हो जाए उसके बारे में, ब्रेन डिसऑर्डर जब पढ़ेंगे उसमें, ब्रेन डिजीज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ब्रेन 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। इस बार वीडियो में ब्रेन के इंट्रोडक्शन चला, अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, पोन्स क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है। एक ही वीडियो में ब्रेन का सारा पार्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद बचेगा जो लास्ट वन शॉट बना देंगे ब्रेन के बारे में, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।